इमोशनल इंटेलिजेंस, ये होता क्या है? आजकल बड़ा सुनने में आ रहा है। क्या ये हमारे अंदर भी है? क्या हम इसे अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं? नमस्कार, मैं सुमन निर्मल और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुमन्स टेलिंग हीलिंग में। और आज हम लोग बात करेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है और कैसे ये हमें हैप्पीनेस और सक्सेस देता है और हमें हमारी लाइफ में ग्रो करने में मदद करता है। तो चलिए बात करते हैं। साइकोलॉजी में दो तरह के इंटेलिजेंस को बताया गया है। पहला आईक्यू और दूसरा इमोशनल इंटेलिजेंस या ईक्यू। आईक्यू के बारे में हम जानते हैं, ये हमने हमारे स्कूल में कॉलेज में एक्सपीरियंस किया है। जो बच्चा स्कूल में कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाता है, अच्छे से एग्ज़ाम पेपर लिखता है, अपने होमवर्क जल्दी से ख़त्म करता है, उसको कोई भी कॉन्सेप्ट समझाया जाता है क्लास में या कोई टीचर उसको कुछ कॉन्सेप्ट समझाता है तो वो आसानी से उसको ग्रास्प कर लेता है। ऐसे बच्चे इंटेलिजेंट कहे जाते हैं और उसका आईक्यू हाई होता है। और जो दूसरे तरह का इंटेलिजेंस है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। फेमस साइकोलॉजिस्ट गोलमैन ने 5 गुण बताए हैं जो कि इमोशनली इंटेलिजेंस पीपल में होते हैं। नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस। यहाँ पर हम हमारे इमोशंस को समझ पाते हैं। हमारे अंदर जो गुस्सा है, फियर है, हैप्पीनेस है, जेलसी है, सैडनेस है, उसको समझ पाते हैं। ये समझ पाते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम पर्टिकुलर टाइम पे गुस्सा क्यों हो रहे हैं, हम पर्टिकुलर टाइम पे फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो रहे हैं। आजकल की भाग दौड़ के लाइफ में हम सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। हम हर दिन सेम काम करते हैं और अगर हमारी जो नीड है वो पूरी नहीं हो पाती है तो कई बार हम फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, कई बार हम गुस्सा होते हैं, कई बार हम बहुत लो फील करते हैं। और हम अगर इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, अगर हम इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हैं तो हम ये समझ नहीं पाते हैं कि हम क्यों एक पर्टिकुलर टाइम में गुस्सा फील कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, दुखी फील कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इमोशनली इंटेलिजेंस हैं तो हम अपने इमोशंस को समझ भी पाते हैं और उसको कैसे ठीक करना है वो भी समझ पाते हैं। क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम को जान पाते हैं तभी आप उसके सलूशन के बारे में काम करते हैं। नंबर 2, सेल्फ रेगुलेशन। यहाँ पर हम अपने बिहेवियर को या फिर रिएक्शन को कंट्रोल कर पाते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ऑल इमोशंस आर नॉर्मल बट ऑल रिएक्शंस और बिहेवियर्स आर नॉट नॉर्मल। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, इसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो गुस्सा है, वो दुखी है, वो लो है, और इसकी वजह से वो क्या करता है, जब वो ऑफिस में जाता है तो अपने एम्प्लॉयज़ पे चिल्लाता है, एक अजीब सा फेस बनाता है। जब वो घर पे आता है तो अपने बच्चों पे चिल्लाता है, अपनी बीवी से लड़ाई करता है। तो इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है। इस तरह से हम हमारे रिश्ते खराब करते हैं और हम हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। मगर जो इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं उनको पता होता है कि अभी पर्टिकुलर टाइम पे मैं इस इमोशन को फेस कर रहा हूँ, पर मुझे काम रहना है और एक कंट्रोल वे में बिहेव करना है। नंबर 3, सेल्फ मोटिवेशन। यहाँ पे क्या होता है कि जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो हमारे अंदर बहुत उत्साह होता है, बहुत जोश के साथ हम वो काम करते हैं। लेकिन जो लोग इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होते हैं वो जब भी किसी काम को शुरू करते हैं तो 2-4 दिन के बाद या 1 वीक के बाद या 10 दिन के बाद उनको ऐसा लगने लगता है कि उनको उस काम में मज़ा नहीं आ रहा है, तो इस तरह से वो गिव अप करने लगते हैं। मगर दूसरी तरफ जो इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं वो जब किसी काम को शुरू करते हैं तो वो पूरी उत्साह और जोश से उसको करते हैं और दिन रात उसके बारे में सोचते हैं कि उस काम को वो और कितनी अच्छी तरह से कर सकते हैं। और इस तरह से वो अपने आप को हैप्पी रखते हैं और इस वजह से वो जो भी काम शुरू करते हैं उसमें ग्रो करते हैं। नंबर 4, यहाँ पर हम दूसरे की इमोशंस को समझ पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ऑफिस में हैं और कोई एम्प्लॉय या कलीग
किसी पर्टिकुलर डे पे बहुत लो फील कर रहा है, तो यू कैन मेक आउट, आपको समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति आज खुश नहीं है या आज इसकी लाइफ में कुछ हुआ है, या फिर आप ये भी समझ पाते हैं कि आज इसका बिहेवियर कुछ अलग है, ये बहुत खुश है शायद आज। तो इस तरह से हम उसके इमोशंस को समझ पाते हैं। बेसिकली इट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू एम्पैथी, मतलब कोई दूसरा व्यक्ति एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या फील कर पाता है, उसके अंदर क्या इमोशंस चल रहे हैं, वो आप समझ पाते हैं। नंबर 5, मैनेजिंग अदर्स इमोशंस। यहाँ पर आप दूसरे की इमोशंस को मैनेज कर पाते हो। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आपने मूवी मुन्ना भाई MBBS तो देखी होगी, सभी जादू की झप्पी के बारे में जानते हैं। यहाँ पर जो हीरो हैं संजय दत्त जी, वो सफाई कर्मचारी के इमोशंस को समझ पाते हैं कि वो दुखी है, इसलिए वो उस तरह से बिहेव कर रहा है, और वो उसको जाके जादू की झप्पी देते हैं, और इससे वो सफाई कर्मचारी बहुत खुश हो जाता है, बहुत रिलीव्ड महसूस करता है, बहुत खुश महसूस करता है। तो इस तरह से क्या होता है, वो कनेक्शन बना पाता है लोगों से। तो इस तरह से हमने देखा कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। अगर हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा है तो हम हर जगह, अपने वर्क प्लेस में, अपने ऑफिस में, अपने फैमिली में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाते हैं, और लोग हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, वो हमारे साथ आना चाहते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं, और इस तरह से हम हमारे काम में और रिलेशंस में ग्रो करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए